इस्तीफा देना चाहिए, वो मेंटल हो चुका है। तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। कोई शर्म नहीं है उनको कि देश का सबसे बड़ा पागलखाना आगरा है। नीतीश जी को अपना वहाँ पर इलाज तुरंत कराना चाहिए। कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। उनकी बुद्धि काफी कम हो चुकी है, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार दरअसल हमेशा ही चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, तो इस बार भी विधानसभा में उन्होंने ही एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब उन्होंने अपने ही बयान पर अब माफी भी मांगी है, जिस पर लगातार सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी को लेकर तमाम जगहों पर, यही नहीं बल्कि दिल्ली के बिहार भवन में भी महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग न करने की सलाह दी और उनसे इस्तीफा देने की भी मांग की। उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो मेंटल हो चुका है। महोदय, एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है, याददाश्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। किसको पढ़ा रहे हैं आप? एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। चर्चा से पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने महिलाओं पर क्या कुछ विवादित टिप्पणी की है। आइए आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। तो इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा में हैं आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुप्ता जी। उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से नीतीश कुमार की ये राजनीति चल रही है, जिस तरह से उन्होंने शर्मसार कर देने वाली एक महिलाओं पर टिप्पणी की है, क्या ये इस पर आपकी क्या कुछ राय है? जिस तरह से हमलावर महिलाएं हैं, महिलाएं जगह जगह इसको मानसिक संतुलन खो देने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल पहल टाइम्स को। और जो नीतीश जी ने महिलाओं के प्रति जो बयान दिए हैं वो काफ़ी निंदनीय है। और हमारी देश की महिला जो है वो हमारी मातृशक्ति है, हमारी माँ के समान है। और ऐसे वो भी विधानसभा में, विधान भवन में एक ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री 7 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके नीतीश कुमार जी ने ऐसा बयान दिया जो
महिला क्या पुरुषों को भी दिल को झकझोर के रख दिया। मैं यही कहना चाहूँगा नीतीश जी से कि उनकी जो है उम्र की सीमा को देखते हुए उनकी बुद्धि काफ़ी कम हो चुकी है और अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और जो हमारे देश के महिलाएं हैं वो जितनी आक्रोशित है, अगर नीतीश जी कहीं गलती से उन महिलाओं के झुंड में मिल गए तो परिणाम क्या होगा वो खुद समझ सकते हैं। नीतीश कुमार ने तो माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों से किसी को भी आहत हुए हो तो उनके लिए माफी भी मांगी है उन्होंने। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। जनसंख्या या कोई भी जाति आधारित गणना के संबंध में 1 लाख तर्क दिए जा सकते थे, लेकिन नीतीश जी ने जो ये तर्क चुना है ये काफ़ी निंदनीय है और बहुत ही शर्मसार करने, पूरे देश को शर्मसार करने वाली ये बयान है उनका। तो ऐसे बयान के लिए माफ़ी के लिए कहीं जगह हमारे देखने से नहीं है। तो 2024 में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है जिस तरह से बयानबाजी? बस सीधे अब जनता जाग चुकी है और जनता जान चुकी है कि 2024 में जो है बीजेपी की सरकार पूरे भारत में 400 सीटों से जीतकर और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण लेंगे और 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और नीतीश जी को वहां की जनता पसंद नहीं करेंगे और उनको वहां से निकाला जाएगा बस। और मैं यही आगे कहना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा पागलखाना आगरा है, नीतीश जी को अपना वहां पर इलाज तुरंत कराना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो कि नीतीश कुमार कहे जाते हैं और इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, और ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया, उसके बाद माफ़ी भी उन्होंने मांग ली है? मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस शब्द के लिए माफ़ी नाम का कोई चीज़ नहीं बची है। और रही उनके प्रधानमंत्री बनने की बात, तो इस पर मुझे हंसी आती है। इसका तो फैसला बिहार और पूरे देश की जनता करेगी। तो ये थे अजय गुप्ता जी जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के योग्य बिल्कुल भी नीतीश कुमार नहीं है, और नीतीश कुमार के लिए कहा कि सबसे बड़ा पागलखाना आगरा में है और आगरा में ही इनको रख देना चाहिए। जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, लगातार इस पर बयानबाजी भी चल रही है और सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है, और लोगों की क्या कुछ राय है उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का माहौल दिल्ली के अंदर बना हुआ है, बिहार भवन में बना हुआ है, और पूरे देश का माहौल लगातार गर्माते जा रहा है। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।